प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th से साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर 25 जून को देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं और मैं आपको बताऊंगा सारे प्रश्नों का आंसर की सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का। और यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आप लोग देखिए, आपका विषय कोड 112 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये आप देख सकते हो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। साइंस का पूरा आपको याद कर लेना है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा है, आपको मात्र किन्हीं 25 प्रश्नों का ही उत्तर बनाना है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्नों का मैं उत्तर आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, एकदम याद कर लेना एग्जाम हॉल में, इससे यही सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखो पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया कि उत्तल लेंस क्या होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो राइट आंसर सी पहला का नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर देखो आपसे क्या प्रश्न बोला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। देखो 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं ना, तो बिल्कुल इसका 2 ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना 3 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है, पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम मालूम करने का क्या कारण है। तो नोट कर लीजिएगा 3 का ऑप्शन बड़े होगा, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तब वो क्या होती है, आवर्धन की ओर। तो बिल्कुल याद रखिएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि प्रकाश के जो ना प्रकाश की परिकिरण में परिवर्तन, मतलब ये देख लो ना ऑप्शन बी होगा सीधा, जो ना दिखे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो आपको पता है ना साइन आई बटे साइन आर, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। ठीक है, एकदम नोट कर लो, याद कर लो। ठीक है, चलो ये मैंने बता दिया। 5 का बाद 6 का क्या है, यहाँ पर देखो 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा, प्रश्न बोला कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो नोट कर लेना ऑप्शन डी, यानी कि 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर प्रश्न आपसे बोली जा रही है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है ना, यहाँ पर देख लो क्या बोला जा रहा है, छोड़ो कुछ भी हो, यहाँ पर डायरेक्ट नोट करो। 7 का राइट आंसर ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा उत्तर लेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 8 नंबर बोली जा रही है, प्रश्न बोला गया प्रकाश की जो है ना प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह किधर की ओर मुड़ती है। तो याद कर लीजिएगा 8 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि विलंब की ओर मुड़ जाती है, विलंब की ओर, ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न की प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आपको पता है ना 2 नियम है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा ना। चलिए आगे नोट कर लीजिएगा 10 नंबर प्रश्न, प्रकाश के, यहाँ देखो फिर से मैं दिखा दूं 10 नंबर है ना, देखो 10 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोली जा रही है, ध्यानपूर्वक देखना प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रश्न की प्रकाश के किरण जो ना हवा से कांच के प्रिज्म की ओर जाती है तो प्रवेश हुई, तो मतलब नोट कर लो, सीधा नोट कर लो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट कर लो 10 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए होगा, बस नोट कर लो, एकदम करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, देखो 11 नंबर है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो याद कर लेना 11 का राइट आंसर सी होगा, ऑक्सीजन की अभिक्रिया, राइट आंसर सी नोट कर लो। 12 है समीकरण यहाँ पर दिया गया, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल 12 का नोट कर लो, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे ना। इसके बाद 12 नंबर का मैंने बता दिया। ठीक है, 12 का मैंने ऑप्शन डी बता दिया। आप देख लो 13 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला गया, प्रश्न की अब देखिए यहाँ पर विकिरण के रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा, बिल्कुल नोट कर लो, और राइट आंसर 13 का ऑप्शन ए होगा, ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए नोट कर लो। ठीक है, 13 का। 14 है, निम्नलिखित में से कौन अपकारक का गुण प्रदर्शित करता है, तो नोट कर लेना, पर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, H2S होगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लो। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लेना। 16 नंबर देखो आपके सामने क्या प्रश्न बोली गई है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो प्रश्न की SO2 की विरंजक क्रिया किस गुण को दर्शाती है, तो 16 का नोट कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब कारक का गुण क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो 17 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो 18 का नोट कर लेना, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बी होगा, नोट कर लो, 18 का बी नोट कर लो। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर की और ऑब्जेक्टिव का भी कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं सिखा देता हूँ, पहले आप लोग सीख लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके गूगल पे सर्च कर लेना है, गूगल सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। देखो मैं पहले ही सर्च किया, आप लोगों को बस सर्च कर लेना है मिथुन स्टडी सेंटर। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करोगे, आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। इसके बाद ऊपर करना है, ऊपर करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो क्लास 10 का ये देखो प्यारे बच्चों सेशन है, और ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना। इसी चैनल पर एक चीज़ बता दूँ, इसी चैनल पर
क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो 2025 में एग्जाम दे रहा है उनके लिए शाम में 6 बजे डेली लाइव क्लास होता है। तो आप लोग जल्दी से ना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ, यहाँ पर देखो आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा। अभी आपका एग्जाम साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ का होने वाला है, ठीक है। तो साइंस का डाउनलोड करना है ना, सामने में डाउनलोड है, इस पर क्लिक कर लो। पेज को रिफ्रेश जरूर कर लेना, रिफ्रेश करके नीचे आओगे ना तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। बिल्कुल जो अभी आंसर बता रहा हूँ सारे प्रश्नों का आंसर की डाल दिया हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। और सब्जेक्टिव प्रश्न में कुछ ही देर में वीडियो ला रहा हूँ, उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न का और उसका आंसर यहाँ डालूंगा, तो आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अगली प्रश्न देख लीजिए, 19 नंबर अभिक्रिया H2SCl, इसका क्या आंसर होगा, तो नोट कर लेना। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोगों का डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी नोट कर लेना, बस डी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन गैस का ताजा तौल होता है, तो देखो नोट कर लो, 20 का डायरेक्ट नोट कर लो। ऑप्शन नंबर 20 का देखो वैसे तो उत्तर नहीं मैं निकाल पाता, ये नाइट्रोजन होगा, सी नोट कर लेना, नाइट्रोजन, ओके। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे ना 21 नंबर बोला, निम्नलिखित में से कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनता है, तो नोट कर लेना। 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आपका डी होगा, नोट कर लो, ठीक है, बस नोट कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, कोई फेक नहीं होगा, आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो गर्दा मचा दोगे। चलो 22 का नोट कर लो, 22 का बिल्कुल निम्नलिखित में से किसमें किन्वन की क्रिया होती है ना, तो याद कर लीजिएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, सभी जीवों में। तो ऐसे अवायवीय श्वसन कोशिका किस में होता है, तो नोट कर लेना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, कोशिका द्रव्य में। आगे बढ़ोगे तो 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जो है ना तिलचट्टा श्वसन होता है, तो देखो नोट कर लो, राइट आंसर आपका 24 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लेना, ट्रैक किया। 25 नंबर देख लो, 25 नंबर का मैं फिर से दिखा दूँ प्रश्न, ठीक है, 25 नंबर देख लेना, बिल्कुल प्यारे बच्चों कोई फेक नहीं होगा, आराम से आप लोग 25 नंबर कहाँ गया क्वेश्चन देख लो, 25 है ना, तो 25 का नोट कर लो, 25 का नोट कर लो। मानव शरीर की कौन सी रचना जो है ना पक्ष गुहा को जो ना उधर गुहा से अलग करती है, तो 25 का आप नोट कर लो, ऑप्शन 25 का डी राइट होगा, ठीक है। और 26 का शायद क्वेश्चन कट गया है या फिर है, देख लेते हैं। हाँ ये है ना 26 का ऑप्शन में डायरेक्ट बता दूं, ठीक है, तो नोट कर लो 26 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल वी हो जाएगा, वी नोट कर लेना पट्टियों में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग है, तो नोट कर लेना, राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ये आपका रक्त होगा, ओके, रक्त होगा प्यारे बच्चों, नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन का नोट कर लो, राइट आंसर बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर आप नोट करोगे ना तो बी होगा, ठीक है, फ्लोएम द्वारा। 29 का नोट कर लो, 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लोएम, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन थी चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ोगे तो इसके आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया, जाइलम वहिकाएं किस प्रकार की कोशिका होती है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये आपका मृत कोशिका होगा, तो ऑप्शन बी नोट कर लेना। तो ये मैंने आपको प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव आंसर की बता दें। अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह और ज्वाइन करना चाहते हो तो 98-355-16-710 इस पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th आपको लिखकर भेजना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं कुछ देर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो ला रहा हूँ साथ में सोशल साइंस का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट